था एच दिया हुआ था, दर दिया हुआ था ये, ठीक है। मान लो वो एक घनाभ के आकार का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी अलग है, तो क्या है वो घनाभ के आकार का है। तो मान लिए इसको एल, मान लिए इसको बी, मान लिए इसको एच, मान लिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। मान लिए तो बोलता है कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल में क्या क्या आ रहा है, दीवार आ रहा है, चारों दीवार, और क्या बोल रहा है, छत बोल रहा है। क्वेश्चन में साफ बोला है छत बोला है, नीचे नहीं करना है। तो हम नीचे का छोड़ दिया, चारों दीवार निकाले ऊपर। उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया, 2h l plus b into 2h into l plus b अब प्लस lb किए। तो h मेरे पास 3 था, 3 मीटर 3 रखे, l मेरे पास 5 मीटर 5 मीटर रखे, और b 4 मीटर 4 मीटर रखे, और lb मेरे पास क्या था, 5 और 4 था, 5 गुना 4 किए, तो 3 गुना 6 हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया, 5 हो गया 20 हो गया, हो गया कि नहीं। अभी दोनों को गुना किए तो 54 आया, प्लस 20 किए, दोनों का जोड़ दिए 74 मीटर स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, जो भी यूनिट आएगा वो स्क्वायर में आएगा। क्या में आएगा, स्क्वायर में। कोई दिक्कत। अभी बोल रहा है टोटल व्यय, मतलब कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ। तो कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने की कुल व्यय निकालना था, ये नहीं निकालना था। तो दीवारों व छत की क्षेत्रफल गुना दर कर दिए, दर मेरे पास क्या था, 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 74 मीटर स्क्वायर गुना 7.5 मीटर स्क्वायर से गुना कर दिए दोनों को ना, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। तो टोटल खर्च मेरा कितना होगा, 555 रुपए। कितना खर्च होगा, 555 रुपए। समझा, कोई दिक्कत। यहाँ पर दिया हुआ था आयतकार है, क्या है, आयतकार हॉल, यही है ना। इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, 250 मीटर। परिमाप मीटर में आता है। मान लो इस प्रकार का एक हॉल है जिसका परिमाप दिया हुआ है, मतलब नीचे वाला फर्श का परिमाप बोला था, फर्श का, मतलब इसका परिमाप दिया, मतलब जमीन का परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया, 250 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस b होता है। 2D पिक्चर का उसका परिमाप क्या होता है, 2l प्लस b होता है। तो 2l प्लस b बराबर कितना दिया हुआ, 250 मीटर। कोई दिक्कत इसमें, ये दिया हुआ है। दर दिया हुआ है ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर। दर दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना लगेगा, 10 रुपया। कितना लगेगा, 10 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में उसका कितना दाम रेट लग रहा है, 10 रुपया। तो बोल रहा है चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत भी दिया हुआ है। 4 वो दीवार होगा, क्या होगा, एक रूम का कितना होगा, 4 का दीवार होगा ना। तो 4 वो दीवार पेंट करने का उसका पैसा लग रहा है 15,000। कितना लग रहा है, 15,000। ये भी दिया हुआ है। तो बोल रहा हॉल की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या करना है, हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ऊपर नीचे तो छोड़ देंगे, सिर्फ दीवार में पेंट कर रहा है, तो दीवार का खाली निकालेंगे। तो दीवार का खाली निकालने के लिए 2h l plus b होता है, इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। तो 2h l plus b into 10 बराबर कितना हो जाएगा, 15,000। मान लो तुम कोई चीज खरीदने जा रहा है, कोई चीज खरीदने गया, उसका दाम लग गया पूरा 100 रुपया। मान लो 100 रुपया दाम लग गया, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपया दाम लगा, और एक चीज का मतलब एक यूनिट का उसका दाम मान लो कितना है, 5 रुपया। तो कितना सामान खरीदेगा तो तुम्हारा कितना होगा, 100 होगा। तो उसको गुना कर देगा ना उस सामान से। मान लो 20 को खरीद रहा है, 20 5 6 100, तब ना 100 बराबर होगा, तब ना 100 रुपया देगा। उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है 15,000 रुपया खर्च हो रहा है। हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई पता नहीं है, तो हमको पता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इतना होता है। तो 2h l plus b into 10 करेंगे, क्षेत्रफल को गुना 10 से करेंगे तो बराबर इतना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इतना आना चाहिए। लेकिन h मेरे पास नहीं है, h हमको निकालना है। तो क्या किए, 2l plus b का मेरे पास 2l plus b का वैल्यू दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 250 मीटर। 2l plus b का वैल्यू यहाँ 250 मीटर रखे, इंटू 10 कर रहे थे, उसका दर जितना था उससे उसको कर रहे थे, तो बराबर इतना आ रहा था कि। तो ये दोनों इधर इंटू में है, ये दोनों को इधर ले गए तो ये डिवाइड में बन गया, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया। ये 0 ये 0 खत्म हो गया, फिर ये 0 खत्म हो गया, और 25 से 150 को 6 बार में कटा दिए कि नहीं, क्या बचा 6। तो h इक्वल टू कितना निकला मेरा, 6 मीटर। कितना निकला, 6। इस प्रकार का दीवार होगा, उसमें ईंट से दीवार बना होगा, ठीक है। तो बोलता है पूरा दीवार को पेंट करने में ना इतना पेंट की जरूरत पड़ता है, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इतना पेंट किया जाता है। मतलब एक डब्बा में जो पेंट है ना, वो इतना मीटर स्क्वायर में वो पेंट कर सकता है, ठीक है। तो बोलता है एक ईंटा का दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है।
ईटा है वो घनाभ होगा, उसका लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा। तो ईटा होगा, मान लो ये ईटा है, ठीक है, ये क्या है, ईटा है, ये ईंट है, ठीक है। तो बोलता है इस प्रकार का इस दीवार में कितना ईंट लगा होगा, वो निकालना है। ईंट का लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, तो ईंटों की संख्या निकालना है। तो पेंट करने के लिए पर्याप्त क्षेत्रफल वो तो देवे क्या है, ठीक है, वो बटे एक ईंट की क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इससे इसको डिवाइड कर लेंगे। ईंट है तो वो घनाभ है, क्या है, घनाभ है। घनाभ के आकार का ईंट होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है कि नहीं? देखा है ना, हाँ। तो उसका घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। यहाँ पे जो L बराबर इतना दिया था, B बराबर इतना दिया और H बराबर इतना दिया, उसी को सेम यहाँ उतारे। L बराबर 22.5 सेंटीमीटर, B बराबर 10, ठीक है, फिर B बराबर 10, ऊंचाई हाइट बराबर 7.5, ये उतारे। फिर देखो HL था 7.5 × 22.5 आए, आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये देखो, तो ये मीटर स्क्वायर में था, ये सारा सेंटीमीटर में, लेकिन ये मीटर स्क्वायर में, इसको भी सेंटीमीटर में बदले। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए, लेकिन ये जो है मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर या फिर किसी का जब स्क्वायर करते हैं तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या लिखते हैं, 2 × 2 लिखते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या लिखते हैं, 3 × 3 होता है। मतलब जितना पावर रहेगा उतना बार उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर था तो 100 2 बार मल्टीप्लाई किए, कोई दिक्कत इसमें, 2 बार 100 मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ, तो डेसिमल को हटाए, कैसे हटाए, अगर मान लो इस प्रकार से नंबर रहता है, इस प्रकार से नंबर रहता है, तो हम लोग इस प्रकार से हटाते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 1 लिख के जितना नंबर है उतना 0 लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 200 था, इस प्रकार से था, तो 1 0 1 0 खत्म, ये 0 खत्म, ये 0 और ये 0 खत्म, यहाँ डेसिमल भी हट गया, एक 0 बचा। इसी को इस प्रकार से लिखते हैं, तो यही नंबर को डायरेक्ट यहाँ पे इस प्रकार से लिखे, इतना तामझाम नहीं किए, कोई दिक्कत, उसको यहाँ पे लिखे और फिर ये सारा नंबर जो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे। देखो इसको पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये पॉइंट हट गया। उसी तरह इसमें देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी पॉइंट हट गया, डेसिमल हट गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 नहीं था, 0 वाला कोई नंबर नहीं था, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये सभी को अभी जोड़े, क्या क्या, सभी को जोड़ दिए और जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मेरे पास क्या है, 937.50 नंबर आया, ठीक है। अब पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में सब पॉइंट रहता है तो नीचे में उससे मल्टीप्लाई करते उतना 0 से, और अगर नीचे में डेसिमल रहता है तो ऊपर में उतना नंबर से मल्टीप्लाई करते उतना नंबर वाले 0 से, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर था तो 100 से क्या किया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, तो ये पॉइंट हट गया, तो ये पूरा कट गया और 100 मेरा बच गया। तो कितना ईंट की जरूरत होगा उसमें, 100 ईंट, या फिर उसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 आ जाएगा, ये सारा नंबर यहाँ आ जाएगा, तो 93750 93750 दोनों आपस में कट गया 1 बार में, अब 1 यहाँ 2 0 बचा, 100 हो गया। तो बोल रहा है कितना क्षेत्रफल में कितना ईंट होगा, 100 ईंट होगा। कितना ईंट होगा, 100 ईंट। उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब कितना रहेगा, अगर इससे थोड़ा सा भी घटेगा या बढ़ेगा तो ईंटों की संख्या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, कोई दिक्कत दिया हुआ था, घन दिया हुआ था और घनाभ दिया हुआ था। घन का लंबाई चौड़ाई कितना दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर। घनाभ का क्या हुआ दिया था, 12.5 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, मतलब यही दिया हुआ है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो पूछा है क्वेश्चन कि घन या घनाभ का किसका जो है ना लेटरल मतलब पार्श्वर्त पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो पार्श्वर्त पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का, घन का पार्श्वर्त पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4a²। तो a तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 100 × 4 की क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसी का भी क्षेत्रफल निकालते, एरिया निकालते हैं, वो हमेशा किसमें आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में आता है। जो भी यूनिट आएगा वो किसमें आएगा, स्क्वायर में आएगा, ठीक है। उसी तरह घनाभ का पार्श्वर्त पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2HI + d, ठीक है। 2 का 2 हो गया,
एच का जो हाइट था 8 रख दिए, कोई दिक्कत? एल क्या था 12.5 और बी क्या था 10, इसको यहाँ रख दिए। दोनों को क्या क्या प्लस 22.5 आया, अभी दोनों को क्या क्या मल्टीप्लाई किया तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। कौन वाला ज्यादा है? घन का लेटरल सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। पार्श्वर्त पृष्ठ क्षेत्रफल किसका ज्यादा है? घन का। किससे? घनाभ से। तो वही लिखे, घन का पार्श्वर्त पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है? तो 400 में से 360 घटा दिया, कितना आया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा नंबर में क्वेश्चन है कि किसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा कम है और कितना कम है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। घन का टोटल सरफेस एरिया कम है या घनाभ का? अब कम है तो कितना कम है? तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 6a² होता है जी सर, और घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2lb + bh + hh। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसी को जो a दिया हुआ था वो 10 दिया हुआ था, 10 ही दिया हुआ है ना, 10 रखे इसको, 10 का स्क्वायर किया 100 हो गया, 100 × 6 किया तो क्या हो गया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकालेगा, हमेशा याद रखना, एरिया जो भी निकलेगा ना, जो भी यूनिट निकलेगा वो हमेशा स्क्वायर में निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि उसका लंबाई चौड़ाई दोनों लेके चलते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको स्क्वायर में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं? स्क्वायर में, ठीक। उसके बाद घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, 2l दिया हुआ था, b दिया हुआ है, फिर प्लस के bh + hh। कोई दिक्कत? इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, 12.5 × 10 करेंगे तो 125 हो गया, 10 × 8 किए तो 80 हो गया, 8 × 12.5 किए तो 100 हो गया। 12.5 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 12.5 दूना कितना होता है? 25 हो गया। अब 25 चौके कर देंगे तो 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकता है इसको, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा। फिर सभी को क्या किया? जोड़ दिए, 100 + 125 कितना हो गया? 225। 225 मतलब 225 और प्लस 80 कितना हो जाएगा? 305, और 305 दूना 610। तो देखो, तो यहाँ देखो, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज्यादा है? घनाभ का। और कम किसका है? घन का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? कम किसका और कितना कम है? तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? कम है। और कितना कम है? 610 - 600 करेंगे कितना होगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक पौधा घर है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। पौधा घर मतलब समझता है क्या होता है? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस किसको बोलते हैं पता है? हरा घर। के नहीं था, हरा घर नहीं, मतलब जिसमें पौधा उगाया जाता है छोटा छोटा बीज के लिए, जी सर, ठीक है। पौधा नर्सरी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नर्सरी, ठीक है। और क्या है? शीशा से कवर है, चारों साइड से पूरा शीशा से कवर है, वो घर के अंदर ही बनाया गया, जिसका लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि उसका पूरा का क्षेत्रफल कितना होगा? ग्लास का, ग्लास जो लगाया गया पूरा का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या करेगा? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो इसका क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। और घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2lb bh + hh। कोई दिक्कत नहीं। तो उसी l के जगह में l का जो वैल्यू था वो रखे, b का वैल्यू रखे, फिर b का वैल्यू यहाँ रखे, h का वैल्यू रखे, फिर h × b रखे। कोई दिक्कत नहीं। चलो 25 × 30 किए तो 25 3 से 75 होता है, 25 या 75 है, 0 का 0 750। डायरेक्ट शॉर्टकट में ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तुम लोग इसको करता नहीं, करता है नहीं करता, डायरेक्ट निकालता है नंबर कितना? 25 × 30 करना शुरू करता। अरे जीरो वाला नंबर इतना काहे एक बार करना? जे को 0 है, इतना 0 बैठा दो, सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 25 × 25 करेंगे, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625 हो गया। 25 × 30 करेंगे, 25 या 75, 0 का 0, सबको जोड़ दिए, 750 750 कितना हुआ? 1500, 15 6 2100, 2125, 2125 × 2 किए 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो बताए थे क्षेत्रफल निकालेंगे कोई भी तो स्क्वायर में आएगा, वो यूनिट किस में आएगा? स्क्वायर में। कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा क्वेश्चन क्या था, सभी किनारों, जो किनारा जो है ना उसको टेप से क्या किया गया है, जोड़ा गया है, टेप से चिपकाया गया। किससे चिपकाया गया है, टेप से, ठीक है, टेप से चिपकाया गया। बोलता है टेप की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, टेप की लंबाई, कितना आवश्यकता होगा टेप का, टेप जो लगा तो उसका आवश्यकता तो होगा ना, तो कितना आवश्यकता होगा। जैसे इसमें देखो, इसमें पट्टी लगा हुआ है, ये पट्टी कितना लगेगा, कितना पट्टी की आवश्यकता होगा, कितना, मतलब ये क्या है, सिल्वर है, कितना सिल्वर की आवश्यकता होगा, कैसे निकालेगा, जितना लंबाई चौड़ाई है, हाँ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4LB प्लस 4L प्लस B प्लस H। L क्या दिया हुआ था 30, B 25 और H 25। 25 क्या हुआ 50, 50 प्लस 30 80, 80 इंटू 4 किए तो कितना हुआ 800 के 32, जीरो का जीरो, 320 सेंटीमीटर। कितना की आवश्यकता होगी, 320 सेंटीमीटर की आवश्यकता है। कोई दिक्कत इसमें, कहीं कोई परेशानी, समझ गया। चलो, एक मिठाई का दुकान है, क्या है, मिठाई का दुकान। वो क्या करता है, अपने लिए मिठाई बेचने के लिए वो डब्बा बनाने का ऑर्डर देता है, ठीक है। उसमें वो छोटा डब्बा और बड़ा डब्बा बनवाता है, छोटा डब्बा और बड़ा डब्बा बनवाता है। बड़े डब्बा का लेंथ ब्रेथ और हाइट इस प्रकार है, ठीक है, और छोटे डब्बे का लेंथ ब्रेथ और हाइट इस प्रकार है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, दोनों प्रकार की इतना डब्बे के लिए उपयोग करते हैं। बोलता है दो प्रकार का, दोनों प्रकार का डब्बा मिला के कुल कितना डब्बा बनेगा, 250 डब्बा बनेगा। कितना बनेगा, 250। तो पहले 250 डब्बे का क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। देखो, छोटे डब्बे का क्षेत्रफल प्लस बड़े डब्बे का क्षेत्रफल कर देंगे इंटू 250 कर देंगे, क्योंकि टोटल 250 बनवा रहा है। कितना बनवा रहा है, 250 बना रहा है, ठीक है। तो अगर ये डब्बा है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो ये क्या होगा, कबर्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, कबर्ड बनाएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनाभ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो दोनों का फॉर्मूला इसी प्रकार हो जाएगा, सिर्फ उसका लंबाई चौड़ा ऊंचाई अलग अलग होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत क्या नहीं। चलो, दोनों में देखो तो 2 है, तो 2 को क्या किए, कॉमन ले लिए, 2 को क्या किए, कॉमन ले लिए, 2 को क्या किए, कॉमन। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 500 हो गया। क्या हो गया, 500, ठीक है। अभी इस प्रकार से मल्टीप्लाई किए, देखो तो 15 इंटू 12 किए तो 15 दूना 30 का जीरो हासिल 3 हो गया। अब 5 15 का 15 3 18। उसी प्रकार 12 5 60, 15 5 75। अब 25 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा, 500 होगा। अब 20 5 100, अब 25 5 125। कोई दिक्कत। आगे क्या किए, सभी को जोड़ दिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे तो 500 आ गया। 500 एक 600, 600 एक 700, 700 यहाँ 25 और यहाँ 75 है, 700 और एक 800 हो जाएगा। 75 और 25 100 हो गया कि नहीं, 800 हो गया। 800 एक 900 और यहाँ 80 या 60 140 हो जाएगा। 900 एक 1000 1040 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखो 3 जीरो यहाँ है, यहाँ 1 जीरो, 2 जीरो यहाँ है और 1 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या किए, 5 चौके 20 का जीरो हासिल 2 हो गया, हासिल 2। 5 चौके 20 का जीरो हासिल 2, ठीक है। 5 जीरो जा जीरो 2 का 2, 5 का 5, कितना निकला 5,20,000 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। कितना निकला 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ डब्बा बनाने के लिए। कितना, डब्बा बनाने के लिए। लेकिन जब डब्बा बनवाने दिया उसमें 5% एक्स्ट्रा गत्ता भी लग रहा था। क्या लग रहा था, 5% एक्स्ट्रा गत्ता। जैसे कोई चीज हम लोग बनवाने देते हैं, जैसे कपड़ा खरीद के लाते हैं, तो उसमें से कुछ कपड़ा वेस्ट हो जाता है, लेकिन कपड़ा पूरा खरीद के लाते हैं, पूरा का पैसा देते हैं ना, देते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से 5% एक्स्ट्रा गत्ता लगाना, तो उसको भी मिला के उसको पैसा देना, ठीक है। तो इसका पहले 5% निकाल लेते हैं। कितना क्या निकालेंगे, 5%। 5% निकालने के लिए 5/100 करेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, कटा कि नहीं। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 यहाँ देखो तो 2 जीरो था, 2 जीरो लिख दिए। 5 2 से 10 का 0 कैरी 1, 5 5 से 25 प्लस 1 26 हो गया। कितना हुआ, एक्स्ट्रा गत्ता जो 5% है वो कितना निकला, 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। कितना निकला, 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है दोनों को मतलब जितना डब्बा बनाने के लिए गत्ता की जरूरत था और 5% एक्स्ट्रा, दोनों को जोड़ के कितना होगा,
दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, इतना निकलेगा, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता निकलेगा। कोई दिक्कत? बोल रहा है पूरा का भी मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? पूरा का मूल्य। तो क्वेश्चन में दिया होता है 4 रुपये में कितना का गत्ता बना रहा है, कितना, 4 रुपये में 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य जाएगा 4/1000 हो जाएगा, 4/1000। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी का मतलब मेरे पास कितना गत्ता था, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर था, उसी को 4/1000 करेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो खत्म हो गया कि नहीं? अभी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 हो गया, 4 चौके 16 2 18 का 8 हासिल 1 हो गया, 4 5 6 20 और 1 21। तो कितना हो गया टोटल रुपए, कितना होगा 2,148 रुपए। कितना पैसा लगेगा? 2,148 रुपए। कोई दिक्कत? देखो 8 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है। क्या है? बोल रहा है कि कार खड़ा करने के लिए तिरपाल से क्या बनाता है, एक ढांचा जैसा, मतलब टेंट बनाता है। क्या बनाता है? टेंट बनाता है, जिसका क्या है, चारों साइड से ढका होगा, चारों साइड से ढका होगा, ठीक है, और ऊपर ढका होगा, और क्या होगा, ऊपर ढका होगा। जैसे देखो इस प्रकार का बना, ठीक है, इसी प्रकार का बनेगा, इसी प्रकार का बनेगा। बोलता है इस साइड भी ढका, इस साइड भी ढका, इस साइड और पीछे साइड, और आगे साइड जो ढकेगा ना उसी को उठा के ऊपर कर देंगे तो ऊपर भी ढक जाएगा, ठीक है, सिर्फ नीचे छोड़ के, सिर्फ नीचे छोड़ के। तो उसका बोलता है तिरपाल का बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए लंबाई चौड़ाई इस प्रकार है। इसका लंबाई कितना है, 4 मीटर, चौड़ाई कितना है, 3 मीटर, और ऊंचाई क्या है, 2.5 मीटर। कितना है, 2.5 मीटर। तो देखो तो अगर इसका पूरा क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे तो पार्श्वस्थ पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या है, 2HL+B। क्या है? 2HL+B। चारों साइड का निकालेंगे उसका क्षेत्रफल होगा 2HL+B, जिसको क्या बोलते हैं, पार्श्वस्थ पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन बोल रहा है कि आगे में जो आएगा ना उसी को उल्टा के ऊपर देंगे तो ऊपर भी ढक जाएगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, LB हो जाएगा, उसका भी लंबाई चौड़ाई आएगा, लंबाई चौड़ाई आएगा कि नहीं, उसका ऊपर वाला का भी लंबाई चौड़ाई आ जाएगा, उसका भी लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं, L/B हो जाएगा। देखो तो 2H 2 × 2.5 ये 4 + 3 के L+B, 4 + 3 हो गया, और क्या है, L/B, 4 × 3 है। क्या है, 4 × 3 है, ठीक है। देखो तो 2.5 × 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2.5 दूना 5 होता है, 2.5 दूना 5 होता है, और 4 और 3 7 हो गया, और 4 तिया 12। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है, दोनों को गुना करेंगे, 7 × 5 = 35 + 12, 35 + 12 कितना हो जाएगा, 47।